अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर की मैथ है, सेकंड चैप्टर है इसका। इस पे हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट पर? यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशंस होते हैं। इसमें यूनियन क्या होता है, डिसजॉइंट को हम बाद में करते हैं, पहले यूनियन को डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन क्या होता है कि कोई से भी दो सेट होते हैं जिस ए और बी, जो उनके एलिमेंट होते हैं ना ए एंड बी को, उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, यूनियन। और यूनियन को डिनोट किया जाता है इस तरह यू से। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, ए एंड बी दो सेट है और उनके इंटरसेक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन को इस तरह डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी। ओके, जो इंटरसेक्शन है उसमें दो सेट होते हैं ए एंड बी, जो उनके एलिमेंट होते हैं ना ए और बी में, जो कॉमन होते हैं उनको कॉमन एलिमेंट्स को लिख, जो इन दोनों में कॉमन होते हैं वो उनका क्या होता है, इंटरसेक्शन। मतलब कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना, जिस तरह ये ए है, इसमें 1 2 3 और बी है उसमें 2 3 4 5, इनमें कॉमन क्या है 3। इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है जी। अब आ जाता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वो सेट होते हैं डिसजॉइंट, अब इसके मतलब से पता चल रहा है ना, ऐसे सेट जिनके दरमियान कुछ कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। मतलब कि उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे, ए और बी दो सेट है, उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ए हमारे पास 1 2, बी हमारे पास क्या 3 4, मतलब इस सेट में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। एक इसमें होता है एक सेट का दूसरे सेट में मौजूद होना, एक सेट का दूसरे सेट में कुछ ना कुछ मौजूद होना है, मतलब कुछ उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, ये नहीं कि सारा ही सब सारे का सारा सेट दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए, कुछ एक आधी चीज़, एक आधा एलिमेंट दूसरे सेट में उसका होना। अब मैं आपको उसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये नाउन एम्प्टी होगा। मतलब लाइक हमने ये एग्जांपल मैंने आपको दी मैथमेटिकली, ये हमारे पास है ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना। और इसकी एक कंडीशन ये है, वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। बिना ए का ए बी, दो ही एलिमेंट होते हैं ना, दो सेट होते हैं ए और बी, हमारे पास कोई से दो सेट है, तो वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो एक दूसरे के सबसेट हुए तो सबसेट में क्या होता है, ये जिस तरह ये लिखा ए सबसेट है बी का, बी यहाँ पे सुपर सेट है और जो ए है वो बी के अंदर से ही बना है, तो वो उसका सबसेट है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा मतलब दूसरे सेट में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, और ओवरलैपिंग को वेन डायग्राम में पता किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ। ओवरलैप मतलब इस तरह उसके अंदर से गुजरेगा दूसरा सेट, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है। जिस तरह ये हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है, तो इसे हम शेडेड कर देंगे एक तरफ वेन डायग्राम। और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, इस तरह। तो वैसे वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट इस तरह करके ये इस तरह इस वेन सेट में करते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं इस तरह, उसको इस तरह, उसकी लंबाई ज़्यादा होती, चौड़ाई कम होती, फिर उसके अंदर सेट को शो करते हैं। ठीक है, ये इस तरह होते हैं। अब इसका नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट किस तरह शो किया जाता है, ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दो, चाहे ए के ऊपर बार डाल दो, ये दोनों कंप्लीमेंट को शो करते हैं। और कंप्लीमेंट होता क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना, मतलब ए को निकाल देना। अब आ गया वेन डायग्राम, जो कि मैंने पीछे ओवरलैपिंग को बताते हुए बताया था। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में है जी, इसमें विजुअल किस तरह किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बताने की किस तरह से किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को इस तरह का बॉक्स होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम, और सेट को इस तरह सर्कल की फॉर्म में। अब इसकी हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं, ये डेफिनेशन थी इसकी जी। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केस। अब हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया होगा ना उसका हमने वेन डायग्राम बनानी है, एक दफ़ा ए यूनियन बी और एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ए सबसेट है बी का। आपको पता है ये सबसेट का साइन होता है। अब एक चीज़ आपको बता दूं,
ए सबसेट है बी का, मतलब जो बी है हमारे पास ये बड़ा सेट है, ये सुपर सेट है और बी के अंदर से ही ए बना है, पता है ना, उसे छोटे छोटे सेट में बना देते हैं, ठीक है। ये बड़ा सेट है और ये क्या उसका छोटा सेट उसी में से बना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी व्हेन, जब ए सबसेट होगा बी का, तो हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह लिखते होते हैं। इसको वेन डायग्राम बनाने के लिए ऐसे, और यहाँ पर यू लिखते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, सुपर सेट। जब आपके पास ये सवाल हो आपको पता होना चाहिए ए सबसेट है बी, बी हमें पता है यहाँ पर ए जो है बी का सबसेट है, बी यहाँ पर सुपर सेट है, बड़ा सेट है, तो हमें पता है सर्कल लगाएंगे, ये सेट को इस तरह सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है बी, और जो ए है वो बी के अंदर से ही है, ठीक है ना। ए बी बड़ा है, ए छोटा है, और ए बी के अंदर से ही है क्योंकि ये ए उसका सबसेट है ए। अब इनका यूनियन, अब इसको देखते हुए हमने इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, बट इसको शेड करना है, कैसे करेंगे, उसने क्या ए यूनियन बी। ए यूनियन में भी में क्या होता है कि सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, क्या करते होते हैं, सारे को इकट्ठा कर, अगर सारे के एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे ना, ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम सारे को शेड कर देंगे इस तरह करके। और ख्याल रहे ये जो शेड करेंगे ना आपकी लाइनिंग ज़रा भी बाहर ना जाए, ठीक है। अब सेकंड काम उसने क्या कहा है, ए यूनियन बी तो हमने बता दिया, सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, इसकी ही किसको ही हमने एक दफ़ा यूनियन में रिप्रेजेंट करनी है उसकी वेन डायग्राम, और एक दफ़ा इंटरसेक्शन में करनी है, ठीक है। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, हम लिखेंगे ए यूनियन बी व्हेन ए सबसेट होगा बी का। अब हमें फिर वही बात बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर बी हमारे पास कोई एक बड़ा सेट है, ठीक है, ये आपने सर्कल अच्छे से बना लेना, ठीक है। और बी उसका, क्योंकि ये सुपर सेट है, बी उसी में से बना है, उसी का सबसेट है, तो वो उसी के अंदर ही आएगा ए। बी ए जो है बी के अंदर से ही निकला ना, अंदर से ही बना ना। तो अब जो उसका यूनियन है, और सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों दो सेट, अब ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ए सबसेट है बी, इसको रिप्रेजेंट कर लिया, बट अब हमने उसका क्या निकालना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है जो दोनों जो सेट दो सेट होते हैं कोई से ए और बी, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो वो उसका यूनियन होता है। तो कॉमन तो वही होंगे ना, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर से बना है, तो जो ए के पास होगा वो बी के पास तो डेफिनेटली होगा, तो फिर इसमें कॉमन क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि ए बी के अंदर से ही बना है ना, दोनों के पास ये सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम ए को शेड कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते, सेकंड पार्ट करते क्वेश्चन नंबर इसका जी। इसका सेकंड पार्ट है बी सबसेट ए का, पहले था ए सबसेट है बी का, अब बी सबसेट ए का। अब आपको यहाँ देखने से पता चल गया होगा बी ए जो है ना हमारे पास वो क्या है, सुपर सेट है, और बी उसका सबसेट है, मतलब ए कोई बड़ा सेट है, एक बड़ा सेट है, और जो बी है ना उस बड़े सेट में से बना है, मतलब ए में से ही बी बना है। तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना ना, पहले इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ए हमारे पास क्या है, बड़ा सेट है ना, तो यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे ए इस तरह, ठीक है। और जो बी ए के अंदर से बना है, अब देखो बी यहाँ पर जो है वो छोटा सेट है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है ना वो ए में से लिए गए हैं, ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। अब जो बी के एलिमेंट ए में से लिए गए हैं, तो ये ए जो ए सेट हमने बनाया, ये ए सेट बना दिया, तो ए बी के एलिमेंट ए में से लिए गए हैं, तो अब हम इधर बी को बना देंगे उसी के अंदर। अब उसने कहा इधर हमने क्या करना है, बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, मतलब ए और बी के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। जब इकट्ठा करेंगे तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये ख्याल करना आपकी लाइनिंग बाहर ना आए। इसी तरह अब इसका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी व्हेन बी सबसेट ए। अब हमें पता है बी छोटा सेट है और ए हमारे पास क्या है, सुपर सेट है, तो इसको ए को हम क्या करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए हमारे पास बड़ा सेट है, सॉरी ए, ठीक है, और बी के एलिमेंट जो है वो ए में से लिए हुए हैं ना, तो इस तरह हम लिख देंगे बी। अब देखो अब इसका निकालना है इंटरसेक्शन। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना वो हम क्या करते होते हैं, इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट तो वही होंगे जो बी में होंगे, क्योंकि बी के एलिमेंट जो वो होंगे जो हमने ए से लिए होंगे, ए के अंदर से लिए होंगे ना बी के एलिमेंट, तो क्या करेंगे हम बी को शेड कर देंगे इस तरह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको शेड कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट।
अब आप देखें क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि इसका यूनियन निकाल लें और इसका इंटरसेक्शन निकालें, लेकिन ये कंडीशन नहीं पूरी हो सकती। जो क्वेश्चन दिया बस फिर हम उसे ही करेंगे ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्ट, सॉरी ए का कंप्लीमेंट। अब इसमें क्या है, यहाँ हम सिर्फ ए यूनियन ए कंप्लीमेंट ही को शो करेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो बन ही नहीं सकता इसमें से, ठीक है, इस क्वेश्चन में से। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमें पता है ए कंप्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये जी यूनिवर्सल सेट है। इस तरह हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। ए को माइनस कर देना, ये एक सेट है ए, मतलब इसको ख़त्म कर दिया, निकाल दिया इतने हिस्से को, ये ए के एलिमेंट्स उसको ख़त्म कर दिया। इसको हम शेड, अब हमने शेड करना है ना, शेडेड करने के लिए क्या करते होते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, जब इनका यूनियन लेंगे तो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा। यूनियन में होता है कि सारे को इकट्ठा करके लिखना, दो जो एलिमेंट सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। जब ये तो पहले हमने क्या कर दिया, हमें पता है कि ये यूनिवर्सल ए कंप्लीमेंट है ना, ए कंप्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना, ठीक है। इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ए सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ये इतने एलिमेंट हमने मतलब उसको निकाल देने, ख़त्म कर देने। तो अब उसने कहा मतलब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, और ये हमारे पास एक ए एलिमेंट ए सेट है, ठीक है, ए इसके अंदर ही है, ठीक है, और ए कंप्लीमेंट ए मतलब उसमें से निकाल दिया। ये बात, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये सारे को इकट्ठा कर देंगे, ये सारे का सारा शेड हो जाएगा इस तरह। जब शेड हो जाए तो हम लिख सकते हैं ना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, जब उसका यूनियन वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, क्योंकि सारे का सारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया है, शेडेड हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 1 का है 4 पार्ट है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर दो सेट है, तो जो ए और बी है वो डिसजॉइंट है। अब हम सबसे पहले क्या करते होते, जैसे वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी लंबाई क्या कहते थे, ज़्यादा होती, चौड़ाई कम होती, इस तरह ही है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें क्या एक ए सेट है और एक बी। डिसजॉइंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, डिसजॉइंट वो होता है जिसमें कुछ भी ना कॉमन हो, कोई एक भी चीज़ कॉमन ना हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट। तो ये हमारे पास ए सेट है मतलब, और ये हमारे पास बी सेट है, ठीक है। तो अब हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई सा हमारे पास ए है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है आपको समझाने के लिए। ए सेट है, उसके एलिमेंट ये हैं 1 3 4, और बी के क्या है 5 6 7, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि ए यूनियन बी, जब इनका हम यूनियन करेंगे, इकट्ठा कर, यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करना। डिसजॉइंट है इसलिए इसको अलग-अलग लिखा है, पता भी ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में सबको इकट्ठा करना होता है, तो इसलिए हम ये सारे के सारे को क्या कर दे, सॉरी सारे को नहीं करेंगे, सॉरी, ये हम सिर्फ ए को करेंगे, इसको शेडेड कर देंगे, ठीक है। ये मुझसे गलत बाय मिस्टेक हुआ है, ए भी आ जाएगा उसमें, बी के एलिमेंट भी, सारे को इकट्ठा करेंगे। जब इनका यूनियन लेंगे तो ये हम एक लिखेंगे ना इस तरह, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7, मतलब सेट बी और ए के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देंगे तो फिर वो दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह इसको शेडेड कर दे, ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है, आपने ए सेट को और बी सेट को शेडेड कर देना है कि यूनियन में ये दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, हमें पता है डिसजॉइंट एलिमेंट जो होते हैं, सेट होते हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। और उसे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जी, ये हमने इसका इंटरसेक्शन है, हमने बताया, मैंने आपको बताया ये एम्प्टी होता है, ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये हमारे पास एक सेट ए पड़ा है और ये हमने बी रखा। आप सर्कल थोड़े से मेरे टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, उस पर ना जाना, ठीक है, सेट के। तो इनमें कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इसे किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, शेडेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर को शेड करते होते हैं ना कि कौन सा उसका आंसर। इसमें क्या था, दोनों के आंसर को इकट्ठा लिखते थे, दोनों को शेड कर दिया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसे इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इसमें क्या क्या है, ओवरलैपिंग है। मैंने ओवरलैपिंग में पीछे जब आपको डेफिनेशन कराई थी, मैंने बताया था ना कैसे सेट ओवरलैप कर रहे थे, इस तरह उसके अंदर से गुजर रहे थे, एक सेट दूसरे के अंदर सेट्स के अंदर से ओवरलैप कर रहा होता है। इस तरह आपने पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए इनको बना लेना, रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, ऐसे।
शेड हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो ओवरलैप में क्या होता है, जब कुछ ना कुछ मैंने कहा था ना, उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है ना। तो पहले आगे यूनियन। यूनियन में क्या होता है, ये हमारे पास सेट क्या है ए और ये है सेट बी। यूनियन में क्या होता है कि सारे को इकट्ठा करना, सेट ए के और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते होते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे, इस तरह इसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। आपने वेन डायग्राम में इसमें, क्योंकि इसने कहा एग्जिबिट करना, उसका मतलब होता है नुमाइश करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है उसने एक दफ़ा कहा ए यूनियन बी, दूसरी दफ़ा कहा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या करते होते, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। इंटरसेक्शन में हम वो लिखते होते जो दोनों सेट में, ए और सेट ए में से और सेट बी में से जो कॉमन होता है वो। तो इन दोनों में हमें पता है ओवरलैपिंग तब करते हैं जब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन हो। तो ये हमारा, इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेट में से ये चीज़ कॉमन आ रहा है ना, दोनों का पार्ट, तो ये हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। इनमें से ही मतलब ये कॉमन है। अब पीछे डेफिनेशन जब मैंने करवाई ना, तो देखना मैंने वहाँ पर 3 कॉमन था, तो समझ लो इधर 3 कॉमन है, इसमें ये चीज़ कॉमन, इसलिए मैंने वो उसको शेड कर दिया समझाने के लिए। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शो a माइनस बी एंड b माइनस ए बाय वेन डायग्राम में हमें बताना है। पार्ट 1 है a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट, और ओवरलैपिंग है ये तो मैं उसने बता दिया, मैंने इसलिए यूनिवर्सल सेट बनाया यू और उसे ओवरलैप कर दिया, ठीक है। दोनों में एक दफ़ा उसने कहा ए माइनस बी करे, दूसरी दफ़ा बी माइनस ए करें। इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब हम क्या करते हैं, जब ए के एलिमेंट में से बी के माइनस करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक ए एलिमेंट होता है, एक बी होता है सेट, सॉरी एक ए सेट होता है, एक बी सेट होता है। ए के सेट में से बी को माइनस कर देते हैं, बी वाले जितने एलिमेंट होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं, बाकी जो ए के एलिमेंट बचते हैं ना, बाकी को क्या करते हैं, उसका आंसर आ जाता है। मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको इधर, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी रफ वर्क के, ओके। ये ए के एलिमेंट है, हमारा ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6। ए में से इधर का ना ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देना है। बी में अब ए क्या है 3 को ख़त्म कर दिया, ए में से 4 को ख़त्म कर दिया, बाकी 5 6 है। तो बी हमने माइनस कर दिया जो उसके एलिमेंट थे, बाकी क्या बचा ए में 1 2, तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी में आंसर आएगा 1 2। ये जो बी के एलिमेंट बचे वो नहीं आंसर होगा, इस इधर जो होगा ना ए में से माइनस बी हो रहा है, तो बी के एलिमेंट जो ए जब माइनस कर देंगे ना बी को, तो जो बचेंगे वो ए के जो एलिमेंट बचेंगे वो आंसर होगा। इसी तरह अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी में से ए को जिस तरह भी ये निकाल दिया, तो फिर आंसर में क्या आएगा 5 6 आएगा, जो बी के एलिमेंट बचेंगे वो आएगा। अब इसमें किस तरह शेड करेंगे, जब ए माइनस बी करेंगे तो बी को तो निकाल दिया, ये ख़त्म कर दिया बी वाले पार्ट को, ये सारे को, ठीक है। तो हम शेड किसको करेंगे, ए ही बचा ना हमारे पास, ए के एलिमेंट जो बचेंगे उसको हम शेड कर देंगे इस तरह ध्यान से, ठीक है। अब इसी तरह बी माइनस ए है, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। जब बी में से ए को निकालेंगे, ख़त्म कर देंगे, बाकी हमारे पास जो बी के एलिमेंट बचेंगे वही आंसर होगा ना, तो हम बी वाले सेट को इस तरह कर देंगे शेड। ये ओवरलैप वाले को नहीं करना, उससे पीछे पीछे वाले को करेंगे शेड, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं जी, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, जब आपने ये शेड कर लिया, आप ये लिख सकते हैं, लिखना हुआ तो लिख लें, नहीं तो अभी लिखे तो कोई मसला नहीं है। शेडेड रीजन गिव्स बी माइनस ए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ए सबसेट है बी का। हम पीछे बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि बी हमारे पास, ए जब सबसेट है बी का तो इसका मतलब बी हमारे पास बड़ा सेट है, सुपर सेट है, और ए जो है उस बी के अंदर से बना है, ए जो है बी के अंदर से बना। तो हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते थे वेन डायग्राम में, यूनिवर्सल सेट लिख के, ए हमारे बी हमारे पास क्या होता था, सुपर सेट होता है ना। फिर जब ए सब सेट होता है बी का, तो बी हमारे पास सुपर सेट, उसको बड़ा सेट लिखते हैं, और ए उसके अंदर से बना है तो इसलिए ए को उसके अंदर लिखते हैं उसी सेट के। अब जब हम करेंगे ए माइनस बी, तो हमारे पास पीछे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि ए तो ऑल बी के अंदर से बना है। तो ए बी को जब हम ए के अंदर से बी को माइनस करेंगे तो ए के पास तो कुछ भी नहीं ना बचेगा, तो इसलिए आप इसको इसी तरह लिख देंगे और लिखेंगे विच इज वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि ए जो है बी के अंदर से बना है। जब ए में से कुछ माइनस हम एलिमेंट बी के माइनस कर देंगे तो ए के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी जीरो ही रहेगा ना, तो एम्प्टी होगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाकी अगर नेक्स्ट इसका सेकंड था ना, बी पार्ट, बी इस तरह होता था बी में कि बी माइनस ए करना होता था, तो इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते होते उसी तरह करेंगे ना इसकी भी वेन डायग्राम को। यूनिवर्सल सेट है बी, हमारे पास यहाँ पर सुपर सेट है, ए सबसेट है बी का, तो उसके अंदर ही लिखेंगे। जब यहाँ पर बी में से माइनस कर देंगे ए को, जो हमने
ए के एलिमेंट को बी से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बी के बचेंगे ना एलिमेंट, तो वो हम उसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ए वाले एलिमेंट बी में भी थे, वो माइनस हो गए, मतलब ए को यहाँ से निकाल देंगे, तो हम बी को इस तरह करके केवल बी को शेडेड कर देंगे, ठीक है। और आप लिख दोगे विच इज वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस ए, कि बी में से जब ए को ख़त्म कर दिया तो बाकी बी बचा ना, तो बी में जो एलिमेंट बचे उसको हम शेड कर देंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में है बी सबसेट है ए का, पहले था ए सबसेट है बी का, अब क्या है बी सबसेट है ए का, मतलब यहाँ पर ए सुपर सेट है, ए बड़ा सेट है, तो हम इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया और ए हमारे पास बड़ा सेट है, बी जो है उसी ए का सुपर सेट का सब सेट है, छोटा सेट है, उसी ए में से बी बना है, तो उसके अंदर लिख देंगे। अब जब हम ए में से माइनस करेंगे बी को, क्योंकि हमें पता है बी के पास वही एलिमेंट है जो ए के पास है, ए के अंदर से बी बना है, तो हम क्या करेंगे, इतने वाले से बी को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे, गायब कर देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा, जो सेट ए में होगा वही बनेगा ना, तो हम ए को क्या करेंगे, शेड कर देंगे इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास है बी माइनस ए इफ़ बी सबसेट है ए का, हमें पता है ए वही बात बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जब बी सबसेट है ए का तो इट्स मीन होता है कि ये जो ए है ना या बी हो यहाँ पर वो सुपर सेट होता है, बड़ा सेट, और उसके अंदर से ये बना होता है बी सेट, ठीक है। तो अब हमें पता है ए हमारे पास बड़ा सेट है और उसी के अंदर से बना है बी सबसेट छोटा सेट है, तो जब बी में से हम करेंगे माइनस ए तो हमारे पास क्या बनेगा, बी तो बना ही ए में से है, तो हमारे पास बी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंडर व्हाट कंडीशन ऑन, कौन सी कंडीशन है ए और बी पर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू हो। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, अगर दो सेट है ए और बी, उसका जब यूनियन लेंगे तो वो ए के इक्वल होगा, बी ए इस सेट ए के इक्वल आएगा। ये तब कब हो सकता है, ये तब हो सकता है ना कि जब सेट ए बी के अंदर से बनाओ, आंसर ए सेट आएगा ना, तो इसमें ये होगा कि जो बी के एलिमेंट है वो ए के अंदर में एक सेट में से बने हो, मतलब ए यहाँ पर सुपर सेट होगा, इस तरह लिखेंगे ना फिर हम कि बी सब इफ़, ये तब कंडीशन सही है जब इफ़ बी सब सेट होगा ए का, यहाँ पर ए सुपर सेट होगा और ए के अंदर से बी बनेगा, जब उनका यूनियन लेंगे तो आंसर तो ए ही आ जाएगा जो सुपर सेट होगा, तो ये तब स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, ए से बी सब सेट होगा ए का। नेक्स्ट है इफ़ ए यूनियन बी लें तो आंसर आए बी, ये कब होगा, जब बी क्या होगा, बी सुपर सेट होगा, इसी तरह ही है ना, जब बी आ जाए आंसर बी सुपर सेट होगा और उस सुपर सेट में से ए क्या हो, ए बनाओ, ए उसका सबसेट होगा, तो ये इस तरह आएगा ए सबसेट हो बी का, तब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। समझ आ रही है आपको क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इसका थर्ड पार्ट है ए माइनस बी, जब ए में से माइनस करेंगे बी को तो आंसर क्या होगा, ए आएगा। तो हमें पता है जब हम करते होते हैं माइनस करते हैं तो बी के एलिमेंट ख़त्म कर देते होते हैं ना अंदर से, तो जो आंसर बचता था वो ए होता है, लेकिन उन्होंने कहा ए सेट ए पूरा आ जाएगा, इसका ये मतलब होगा जब सेट इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये डिसजॉइंट सेट होंगे, इसलिए जब ए में से माइनस बी करेंगे तो आंसर तो ए का वैसा ही आ जाएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। हम कहेंगे ये तब ऐसा पॉसिबल होगा जब ए और ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, तो जिस डिसजॉइंट के लिए हम क्या लिखते थे, जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन बी, जब उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे बी तो आंसर क्या होगा, इक्वल टू बी, ये कब ट्रू होगी कंडीशन, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, पीछे हमने यूनियन किया था, ये थोड़ी सी कॉमन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये तब कंडीशन ट्रू होगी इफ़ जो होगा बी होगा सबसेट होगा किसका, ए का, क्योंकि इंटरसेक्शन में करते हैं हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स लेंगे अगर ए और बी में से, वो पूरे का सेट बी का पूरा सेट आ जाएगा, तो बी का पूरा सेट कब आएगा, जब वो सुपर सेट में से बना होगा, ए का सब सेट होगा, समझ आ गई। और यूनियन में क्या होता था कि ए यूनियन बी करने से आंसर क्या होता था, ए सेट आता था, तो ये कब पॉसिबल होता था, जब बी क्या होता था, बी ए में से बनता था, ए सुपर सेट होता था, बी उसका सबसेट हो, तब ये कंडीशन ट्रू होती है। ये हमने कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन होगी तो ये ट्रू है, ठीक है। अब इसका 5 पार्ट, नंबर है, एन किसको करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए
नंबर ऑफ ए के प्लस नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, और ये सेपरेट सेपरेट है। तो मतलब उनको प्लस कर दिया, ए के अलहदा प्लस कर दिया, बी के अलहदा प्लस कर दिया। ये तब पॉसिबल होगा जब इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, दोनों के डिसजॉइंट सेट होंगे, और जब उनका यूनियन लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, उन्हें जमा कर देंगे। मतलब इसके अगर है 5 एलिमेंट है, इसके 6 एलिमेंट, उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो 11 एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है ना, अलहदा एलिमेंट लिखेंगे ना इनके, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट। ये मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी। ए के एलिमेंट हमारे पास 1 3 4 और बी के हमारे पास क्या है, बी सेट में है 5 6। जब हम इसका यूनियन लेंगे ए सेट के एलिमेंट भी लिख देंगे, बी सेट के एलिमेंट भी लिख देंगे। इनमें क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। 1 2 3, 3 इसके थे, 2 इसके थे, टोटल 5 थे, तो आंसर दे ले 1 2 3 4 5, मतलब 5 आया, अलहदा दोनों के इकट्ठे हो गए, तो इसलिए हम लिखेंगे इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये तब इस तरह होंगे, जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, जब दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका है अब 6 पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अगर उसका हम इंटरसेक्शन बी लेंगे इन दोनों का, ए और बी के दरमियान, तो उसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के इक्वल आएगा। तो ये तब पॉसिबल होगा ना इफ़, ये देखो पीछे हमने अभी किया, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ए का इंटरसेक्शन लिया बी के और आंसर आया बी। इंटरसेक्शन में होता है कि कॉमन हो, ये तब मुमकिन होगा जब बी क्या हो, सबसेट हो किसका, ए का, ए सुपर सेट हो और बी उसके अंदर से बना हो तब। तो अब इसमें क्या होगा, ये क्या है हमारे पास, जब नंबर ऑफ इनके एलिमेंट्स का हम लेंगे इंटरसेक्शन, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए की इक्वल आएगा। ये तब होगा ना जब ए सबसेट होगा किसका, बी का, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए के हैं वो बने हो किसके अंदर से, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर से। ये इसका सुपर सेट है, ये इसका सबसेट हो, ठीक है ना, ए सबसेट हो बी का। ये तब कंडीशन ट्रू होगी जब ये होगा इफ़ ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब इसका है 7th पार्ट, ए माइनस बी। जब ए में से माइनस करेंगे बी को निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, वापस ए सेट आ जाए। तो इसके लिए हमें पता चल गया जब वापस ए आ जाएगा तो ये दोनों सेट क्या है, आर डिसजॉइंट है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो और लगा के कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब डिसजॉइंट सेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तब मुमकिन है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट हो। अब इसका 8th पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए जब उसका इंटरसेक्शन ले बी, ए और बी का, तो इक्वल हो 0 के। तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ना, जब ये डिसजॉइंट होंगे तो हम इस तरह लिख देते इफ़ जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, या लिख दो ये कि जब डिसजॉइंट होंगे ए एंड बी। अब इसका है 9 पार्ट, ए यूनियन बी। जब ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, उसका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये कब ट्रू होगी ये वाली कंडीशन, ये तब होगी जब बी इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट के और बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए के। जब ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो बी के इक्वल आ जाएगा, जब बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये तब, इसलिए जब इस तरह होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब इसका 10th पार्ट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये ऑलवेज ट्रू कंडीशन हम लिखेंगे, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, क्योंकि अगर ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन ए कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब इसका 11 पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किससे होगा, किसके होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। ये हम पीछे कर भी चुके, ये देखें ये वाली कंडीशन अप्लाई होनी है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर था ना, जब ये तब मुमकिन होगा जब ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा बी का। अब इधर क्या होगा, अब इधर होगा जब बी, इफ़ ये तब ट्रू होगी इफ़ बी सबसेट होगा ए का। आपको मेरा ख्याल अच्छे से इस चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करें, इजी है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें। इंटरसेक्शन में वो चीज़ आती होती है जो कॉमन हो, तो कॉमन ये पूरा सेट नंबर ऑफ एलिमेंट बी पूरे आ गए इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बी जो ए के अंदर से बना है तो ए उसका सुपर सेट है। अब इसका 11 पार्ट है, 11 में क्या है, यू है, यू में से माइनस करना है ए, तो इक्वल क्या होगा, एम्प्टी, मतलब यू यूनिवर्सल सेट है। अगर उसमें से ए निकाला तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। इसका तो फिर यही हुआ ना कि यू इक्वल होगा ए के, तो तब मुमकिन है इफ़ u इज इक्वल टू ए, मतलब यूनिवर्सल सेट है वो इक्वल होगा ए, मतलब ए शुड बी यूनिवर्सल सेट, कि ए यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है। ये हमने इसके 12 पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 3 के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आए हो, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अल्लाह हाफिज़।